जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी का। सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद फिर संगत सत्संग स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी से 2022 मार्च में गुरु जी से अटैच हुआ। इसके पहले हमको कुछ नहीं पता था कि गुरु जी का मंदिर है, बड़े मंदिर है छतरपुर में, और गुरु जी का वहाँ कुछ भी नहीं पता था। और आज के 3-4 साल पहले मेरे मित्र एक हैं, उन्होंने जो है लॉकेट पहन रखा था, चांदनी चौक में कोई दिया था, तो उन्होंने मेरे को दिखाया। संगत जी मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो उन्होंने दिखाया कि छतरपुर में गुरु जी का मंदिर है और वहाँ गुरु जी समाधि लिए हैं, वहाँ सबका कल्याण होता है। तो उन्होंने कहा चलो हम दोनों चलेंगे। मैं भी कहा ठीक है चलेंगे। मगर 3-4 साल बीत गया, गुरु जी ने पता नहीं इच्छा नहीं थी बुलाने की, हम लोग नहीं जा पाए। फिर हम रेंट पे रहते हैं दिल्ली में। हमारे 2 लड़कियां हैं, एक छोटा लड़का है, आंटी हैं, हम 5 लोग रहते हैं। तो जिस मकान में हम रहते हैं, तो उन्होंने जो है, उनकी बहन जो है फरीदाबाद में है, वो गुरुजी के जानती है, मानती थी जो है। तो हमारे जो मकान मालकिन थी, उनकी लड़की की शादी नहीं हो रही थी, तो उनकी बहन ने जो है गुरुजी का स्वरूप दिया, बोला जो है मंत्र जाप किया करो तो काम हो जाएगा। तो उन्होंने शुरू किया गुरुजी का मंत्र जाप। 5-6 महीने हुए, उनकी लड़की की शादी हो गई पंजाब में। और नहीं तो बहुत दिन से परेशान थी, शादी नहीं हो पा रही थी। तो गुरुजी की कृपा हुई तो शादी हो गई। तो उन्होंने मेरे को बताया, देखती थी कि मैं, और संगत जी मैं 6-7 साल से बहुत बीमार था, बहुत मेरे खून की उल्टी होती थी। मेरे पूरे दिल्ली में जितने हॉस्पिटल थे, हर जहाँ चक्कर लगा लगा के थक गया था। हर जगह मेरे को रेफ़र कर देते थे, उस हॉस्पिटल जाओ, कहीं उस हॉस्पिटल में जाओ। तो मैं चक्कर लगा लगा के 6-7 साल थक गया। फिर लास्ट में मेरे को एम्स में रेफ़र कर दिया। मैं रेफ़र जब एम्स में किया, वहाँ गया, वहाँ भी मेरे चेस्ट में दूरबीन द्वारा दवाई वगैरह डाले कि आराम हो जाएगा। मगर संगत जी हमको उससे कुछ नहीं, 1 महीने 1.5 महीने आराम था, फिर वही हाल हो गया मेरा। और खून हमारे इतना गिरता था, एक मग्गा खून गिरता था। दवाई कितना भी खाओ कोई आराम नहीं मिलता, बहुत परेशान था। मेरी सारी काम धंधा बंद हो गए, कोई रोजी रोजगार नहीं रह गया, खाने पीने की तबाही हो गई, हर चीज़। मगर हमारी 2 लड़कियां थी, उन्होंने जॉब किया नोएडा में, उसी से जो है हमारा परिवार चल रहा है अभी तक, उन्हीं की कमाई से। हम तो किसी लायक नहीं रह गए। हम तो एक मग्गा अगर हम जल पानी उठाते थे तो हमारे ब्लड आ जाता, ये पोजीशन थी। हम दाहिने तरफ सोते थे तो हमारे जो है खून आ जाता था, खांसी आती थी। यानी 2-3 साल में बाएं करवट सोया जो है, मेरी ये हालत ख़राब हो गई थी। और फिर उसके बाद फिर मेरा वहाँ दूसरी बार फिर तार द्वारा ऑपरेशन किए, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। ऐसे कोरोना आया, कोरोना के बीच भी मेरे को दवाई खानी पड़ी ब्लड रोकने की। 2 साल किसी तरह गुजारा किया। और जब जो है 22 मार्च आया, तो मैं गुरुजी, तो मकान मालकिन ने जो है स्वरूप दिखाया कि यहाँ चले जाओ तो तुम्हारा कुछ काम बन जाए, गुरुजी हैं। तो हमने उनके स्वरूप से मोबाइल से खींचा, और फिर जो है
यूट्यूब पे देखा तो गुरुजी के बड़े मंदिर का आया, तो मैंने सत्संग भी सुनना शुरू कर दिया। हमारे पास स्वरूप नहीं था, तो हम मोबाइल पे जो है गुरुजी का स्वरूप लगा लिया और उनसे गुरुजी से बात भी करते थे, मंत्र जाप करते थे। तो हमने जो है गुरुजी का मंत्र जाप लगाते थे। सुबह चाय प्रसाद, जल प्रसाद और साथ में नमकीन प्रसाद या बिस्कुट प्रसाद का भोग लगाते थे। फिर दोपहर में जो है लंगर प्रसाद जो गुरुजी देते थे वो लगाते थे गुरुजी को, फिर शाम को लगाते थे। तो ऐसे चलने लगा। अब मार्च को मैंने बड़े मंदिर गए पूरे परिवार के साथ, तो उस समय कोरोना ख़त्म हुआ था, तो वहाँ बैठा के अंदर प्रसाद नहीं देते थे, हाथ में दे देते थे कि आप बाहर खा लो या घर पे ले जा खा लो। तो हम लोग गए, माथा टेका, अंदर जैसे मैंने प्रवेश किया मेरे इतनी अच्छी फीलिंग हुई और मेरे शरीर में ऐसी शक्ति जैसे आ गई कि मेरे शरीर में जान आ गया। मैं जो एकदम लड़खड़ाया रहता था मेरी शक्ति आ गई, हिम्मत हो गई, बड़ा अच्छा लगा मेरे। उसके बाद गुरुजी का प्रसाद लिया, वहीं हम लोग पार्किंग में बैठ के खा लिया। फिर गुरुजी का शुक्राना करके हम लोग घर आ गए। अब घर आ गए तो गुरुजी का अपना जाप, मंत्र जाप, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद ऐसे चलता रहा। फिर जो है मैं 15-20 दिन या 1 महीना बीता तो फिर जाने का तैयार हुआ कि गुरुजी के मंदिर जाएंगे, प्रसाद लंगर प्रसाद खाएंगे तो हो सकता है बीमारी हमारी ठीक हो जाए। ये सोच के मैं, ऑटो वाला हमारे जानने वाला है, मैं उसी ऑटो से जाता हूँ। तो उसको बुलाया, मैंने कहा चलो वहाँ बड़े मंदिर चलना है। तो हम सब लोग तैयार हो गए, हमारे आंटी भी, लड़का भी और दोनों लड़कियाँ। जैसे ऑटो वाला घर के नीचे आया वैसे मेरे खून की उल्टी चालू हो गई, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो उसी ऑटो से मैंने फिर इमरजेंसी में एम्स चले गए। तो हमारा पहले भी एम्स में जब गए थे इमरजेंसी में तो कोई इलाज नहीं हुआ था, दौड़ाए बहुत, फिर छुट्टी दे दी है कि तुम ओपीडी में आओ। 2-3 महीना दौड़ाए, चेकअप हुआ, ये हुआ, कोई हमको फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद हम भी यही सोचे थे कि चलो अब मजबूरी है, चलने पड़ेगा और कहीं है नहीं, जो होगा देखा जाएगा। मगर गुरुजी की कृपा थी। जब इस बार मार्च में गए तो हमको फटाफट जो है एक गार्ड आया, अंदर ले गया इमरजेंसी में। वहाँ शनिवार का दिन था जो है, तो उस दिन छुट्टी भी थी, डॉक्टर भी नहीं थे, छोटे मोटे डॉक्टर थे। उन्होंने जो है बोले कि थोड़ा बहुत दवाई दिए, बोले जो है डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा तो आपका इलाज होगा। तो दूसरे दिन संडे था, तो सुबह सुबह बड़े डॉक्टर आ गए, पूरा चेकअप किए और चेकअप करने के बाद उन्होंने जो है बोले कि तुम्हारा तार वाला जो पहले ऑपरेशन हुआ था वही फिर होगा। तो मेरे को सारा सिटी स्कैन वगैरह जो 6-6 महीना 3-3 महीना लग जाता था उसी वक्त हो गया, सारा हर चीज़ चेकअप हो गया। गुरुजी की इतनी कृपा थी। और उसी बीच में हमारी जो है इमरजेंसी में थे तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, बहुत ब्लड निकला मुँह से, उल्टी हुई। सबकी वहाँ जो नर्स थी और डॉक्टर थे घबरा गए, मैं भी घबरा गया। तो खांसी भी आती थी, तो वहाँ एक सिरप लिखे थे, बाहर से लाई थी मेरी छोटी वाली लड़की। तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सिरप पी लूँ तो थोड़ा खांसी बंद हो जाए। तो जैसे खोलने जा रही थी वैसे गिरा और उस कांच की बोतल थी, गिरा, एकदम चकनाचूर हो गया। तो सामने ही खिड़की थी शीशे की, वहीं गुरुजी का स्वरूप हमको गुरुजी दिखे। तब हमको हिम्मत हुआ कि हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, अब हमको किसी बात की चिंता नहीं है। तो मैंने फिर नर्स आई, इंजेक्शन लगाई तो थोड़ा ब्लड बंद हुआ। फिर सोमवार के दिन डॉक्टर, बड़े वाले डॉक्टर आए, फटाफट बोले जो है, जबकि वहाँ डॉक्टर कोई सुनता नहीं, मगर हर बार जितनी बार उधर से राउंड लगाते थे डॉक्टर बड़े वाले,
हर बार हमसे बात करते थे, हर बार मेरा चेकअप करते थे, हर बार मेरे कोई कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं कई बार वहाँ भर्ती हो चुका, कभी कोई सुनता नहीं था। यहाँ तक कई बार हमारे फाइलें गायब कर दिए थे वहाँ के डॉक्टर, इसलिए कोई छुट्टी कर देते थे। हम कहते थे कि हम बाहर जाएंगे, ब्लड आएगा, फिर हम अगर सीरियस हो गए या कोई ख़तरा हो गया तो कौन जिम्मेदार हो गया। तो वहाँ के डॉक्टर हमारी फाइलें गायब कर दिए थे। मगर इस बार गुरुजी जो है खुद डॉक्टर बन के आए, सारा चेकअप किए और फटाफट जो है बोले सोमवार को तुम्हारा ऑपरेशन होगा। तो सोमवार को जो है हम ऑपरेशन रूम में पहुंच गए सुबह 9 बजे। तो वहाँ कई मरीज़ थे, जो है 8-10 मरीज़ थे। तो मैंने सोचा अब इनका नंबर है, इनके बाद हमारा नंबर आएगा। मगर गुरुजी की कृपा देखो, सारे मरीज़ को छोड़ के हमारा नाम बुलाए और हमको अंदर ले लिए। अब मैं जब जहाँ ऑपरेशन होता वहाँ लेट गए तो वहाँ के डॉक्टर पूछ रहे थे कि क्या तकलीफ़। मैंने कहा पहले भी आप यही ऑपरेशन किए थे, हमको तो आराम लगा नहीं, आप फिर यही कर रहे हो। कहें कोई बात नहीं। तो ऑपरेशन करना शुरू किए तो हमारे को सुन्न कर देते थे, बेहोश नहीं करते थे। तो सुन्न कर दिए, उसके बाद जो है ऑपरेशन शुरू किए। तो 3-4 डॉक्टर थे जो है, और एक सबसे बड़े लेडी डॉक्टर थी, वो एक रूम था वहाँ बैठी थी, वहाँ टीवी लगा था, वहाँ से देखती रहती थी टीवी में, वो बताती भी थी। यहाँ ये लोग नहीं समझ पाते थे। तो ऑपरेशन करना इन्होंने शुरू किया। तो अंदर कई जगह इनको तार द्वारा दवाई डालते थे या क्या करते थे। तो कहीं कहीं इनको नहीं समझ में आता था कि यहाँ कैसे तार डाला जाए या कैसे जो है इसको किया जाए। तो आपस में बात करते थे कि अब यार यहाँ तो कैसे करें, और जहाँ तो कर लिए, अब यहाँ कैसे करें। तो हम सुनते थे जो है, तो हम गुरुजी के ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय मन में जाप करता रहता। मन में क्या बोलता रहता था, वो लोग सुनते भी रहते थे डॉक्टर लोग। तो वो लोग आपस में बात करते थे कि अभी कैसे किया जाए। तो मैं दिमाग में आता, गुरुजी अब इन लोगों की डॉक्टरी फेल हो गई, अब आप अपनी डॉक्टरी शुरू करो। तो 1 मिनट 1.5 मिनट या 2 मिनट बाद जो है फिर उन लोगों के दिमाग में आ जाता है, हाँ अब ऐसे करना है। तो फिर जो है फिर वो हो जाए। ऐसे कम 4-5 बार वो लोग उनके दिमाग में नहीं आ रहा था। तो हम 4-5 बार गुरुजी से बोला, गुरुजी अब इन लोगों की डॉक्टरी फेल हो गई, अब आपकी डॉक्टरी चलेगी। तो गुरुजी ने फिर ऑपरेशन पूरा कराया। उसके बाद फिर हमको वार्ड में शिफ्ट करने के बोल दिए। अब वहाँ से जो है मेरी लड़की दोनों जो स्ट्रेचर होता है उस पर लेके वार्ड के लिए चले। तो और कोई था ना कोई रिश्तेदार था, ना भाई बहन थे, जो है कोई नहीं था आगे पीछे, केवल गुरुजी थे हमारे बस, और हमारी लड़कियां थी, आंटी थी। तो जैसे लेके चले, एक बंदा आया जो है न जान न पहचान न कुछ पूछा, जो है वो स्ट्रेचर जो है खींचते हुए चल दिया जो है। अब हमारी दोनों लड़कियां जो है पीछे से धक्का लगाने लगी, वो आगे आगे लेके चलने लगे। न हम बात कर रहे हैं कि तुम कौन हो या कहाँ चलोगे, न वो हमसे कहे। अब सीधे वार्ड में ले जाके खड़ा कर दिए। अब बोले ऊपर वार्ड है, अब चले जाओगे ना। तो हमारी लड़कियां बोली हाँ चले जाएंगे जो है। मगर उस समय दिमाग में नहीं आया कि ये बंदा न पूछा कि कहाँ वार्ड है, कहाँ क्या चलना है, सीधे आया खींचते हुए ले जाके वार्ड में पहुंचा दिया। अब वो बोला मैं चल रहा हूँ, तो चल दिया। हमारी लड़कियां भी नहीं बोल पाई, न मैं बोल पाया। बाद में दिमाग में जैसे वो गेट के बाहर निकल गया, वैसे ध्यान, अरे गुरुजी थे हमारे, तो कौन बंदा आएगा, शुक्राना नहीं किया तुम लोग ने। तब ध्यान आया, गुरुजी देखो कैसे आँख में पट्टी डाल देते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर पाते। फिर हम वहाँ वार्ड में गए। फिर डॉक्टर जो है बार बार आता था, चेक करता था, जबकि कभी ऐसा डॉक्टर कोई आता ही नहीं था। बुखार है तुम्हारे, दवाई ले लो, बिना चेक किए बुखार है। मैंने कहा नहीं बुखार तो नहीं है, नहीं बुखार है। फिर बोले ले आग नपवाओ, नपवाया, बुखार था। बिना ऐसे देख के बता रहे बुखार है, तो ऐसे कौन हो सकता। गुरुजी थे जो है, तो उन्होंने फिर टेबलेट दिया बुखार की, बुखार ठीक हुआ।
फिर जो है सुबह मेरे छुट्टी दे दी है मंगलवार को, बोले ओपीडी में आना। तो संगत जी मेरे को 6-7 साल हो गए एम्स में, मेरे कभी एक पैरासीटामॉल के अलावा कोई दवाई नहीं मिलती थी। जो है डॉक्टर जो भी लिखते थे हमको बाहर से लेना पड़ता था। अब हमारी जो है आमदनी भी कम थी जो है, और घर का खर्चा भी बड़ी दिक्कत होती थी। तो उस बार जब गुरुजी ने थामा तो हमको जो है डॉक्टर ने जो 3 महीने के बोले 3 महीने दवा खाना है, 3 महीने बाद फिर दिखाना है। जो दवाई लिखी सारी दवाई वहाँ से 6-7 हज़ार की दवाई थी, जो कि मैं ख़रीद के नहीं खा सकता था, इसलिए कि हमारी इतनी आमदनी थी नहीं। जो है लड़कियों की तनख्वाह है, छोटी मोटी तनख्वाह है, उसी से घर किराया 2 जहाँ किराया खाना पीना किसी तरह चलता था। अगर हम 5-6 हज़ार की दवाई खाते तो हमको भूखे रहना पड़ता। मगर गुरुजी ने कैसे थामा, सारी दवाई हमको वहाँ से मिलना शुरू हो गया। अब वो जो इलाज इस बार हुआ मार्च में, वही इलाज पहले हुआ था, हमको नहीं आराम हुआ। मगर इस बार जब गुरुजी ने हाथ थामा तो वही इलाज हुआ और हमको आराम भी मिल गया। जो है अब हमको हर महीने मैं सोचता था भाई बजट तो है नहीं पैसे, मगर किसी तरह और चीज़ में तकलीफ़ कर लेंगे, बड़े मंदिर चलेंगे, प्रसाद लंगर प्रसाद खाएंगे, गुरुजी की आशीर्वाद लगेगा। जो है तो कोशिश करते थे कि हर महीना जाए, मगर गुरुजी जब बुलावा होता था तभी जा पाते थे। तो फिर हम मई में नहीं जा पाए, तो अप्रैल में गए थे, मई में नहीं जा पाए। फिर उसके बाद फिर हम क्या करते थे, गुरुजी का जैसे लंगर प्रसाद दोपहर में लगाते थे तो चटनी बनाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि हमारी आंटी जो है टमाटर जो है बताई नहीं, गला हुआ था, थोड़ा ख़राब टाइप का था, जो है चटनी बना के गुरुजी के भोग लगा दी। अब गुरुजी भोग लगाए नहीं उस दिन। अब मैं दोपहर के समय था, मैं लेट गया, तो गुरुजी आए, बोले आज तेरी चटनी ख़राब थी, आज मैंने भोग नहीं लगाया, मैं जा रहा हूँ फिर आऊँगा, बोल के चले गए। मैं आँख खुल गई, मैंने अपने आंटी से पूछा, मैंने कहा ये टमाटर ख़राब था क्या, चटनी नहीं सही थी? बोला हाँ थोड़ा गड़बड़ था। जो है मैंने कहा गुरुजी आए थे, देखो भोग नहीं लगाए, ये हमको बहुत तकलीफ़ है। जो है मैंने फिर अरदास किया, गुरुजी गलती हो गई, माफ़ी मांगा। फिर गुरुजी का अपना मंत्र जाप वगैरह किया। फिर बीच में जो है मंदिर मैंने फिर जाने का प्रोग्राम बनाया। तो हर बार तो पहुंच जाते थे, उस बार जो है ड्राइवर जो हमारा था जो है वो भूल गया रास्ता। जो है जबकि उसे मोबाइल पे लगाया था हमारा लड़का, मगर वो कह रहा नहीं इधर से चलना है, जिधर से मोबाइल बता रहा है उधर से नहीं गया, दूसरा रास्ता पकड़ लिया और काफ़ी दूर निकल गए। वहाँ कोई दिखे नहीं। जो है तो हमने कहा यार गलत तो नहीं जा रहे हैं और यहाँ कोई है भी नहीं। तो वहाँ एक लगभग 35-38 साल के बंदे दिखे, हाथ में दूध की डोलची लिए, कड़ा पहने थे जो है, और खड़े थे वहाँ पे सड़क के किनारे। तो हमने कहा इन्हीं से पूछ लो, बता देंगे। तो ड्राइवर बोला कि हमको बड़े मंदिर जाना है, किधर से जाएं? तो वो बोले मैं भी चलूँगा, मैं भी वहीं चल रहा हूँ। तो मैंने कहा आओ आप बैठ जाओ स्कूटर पे। तो ड्राइवर के बगल में जगह थी, बैठ गया। अब वो जो है पंजाबी में ड्राइवर को डांट रहे हैं कि तू पहली बार इधर से आया था, तू इधर से कैसे आ गया, तू भूल गया, तू लुगाई है, तू ये है, बहुत डांट रहे थे उसको। अब देखो पंजाबी में बोल रहे थे, मगर दिमाग में आ रहा कि गुरुजी बोल रहे हैं, मगर ना दिमाग काम कर रहा है ना जो है और कुछ। सारे लोग हमारे सबको यही हो रहा था गुरुजी बोल रहे हैं, मगर कुछ नहीं। जब बड़े मंदिर आ गया तो जहाँ ऑटो रुकता है पार्किंग के पहले मेन रोड पे जो है, वहाँ कोई गली कूचा था नहीं, वहाँ ऑटो रुका। और जैसे हम लोग उतरे, हमसे पहले गुरुजी उतरे थे, वो तो थोड़ी दूर चल के गायब हो गए। हम लोग की निगाह इधर उधर हुई, फिर देख रहा हूँ और वहाँ भीड़ भाड़ भी नहीं थी कि चलो उसमें छिप ना पता लगा होगा। तो देखा अरे कोई नहीं है, कोई कहाँ गए, अरे गुरुजी थे, गुरुजी सब दिमाग में आया। तब गुरुजी के दिमाग में आया गुरुजी हमको देखो
रास्ता भटक गए थे, वहाँ से हमको ले आए, मगर उस समय हम लोग का दिमाग नहीं काम किया। उसके बाद फिर मंदिर गए हम लोग, जो है माथा टेका, फिर लंगर प्रसाद किया, फिर वहाँ से आने लगे तो गुरुजी की जो रोज़ की खुशबू थी मंदिर से शुरू हुई और हम घर तक, जबकि हमारा घर बड़े मंदिर से 40 किलोमीटर है, जब भजनपुरम में रहता हूँ, घर तक जब तक आए तब तक गुरुजी की खुशबू आती रही। तो गुरुजी साथ साथ हम लोग को घर छोड़े। फिर उसके बाद गुरुजी का मैसेज आता था कि आप बड़े मंदिर आओ, आपको स्पेशल ब्लेसिंग दूंगा। तो जब 7 जुलाई आया तो हम पूरे परिवार के साथ गए। उस दिन बहुत गर्मी थी, काफ़ी लोग जो है संगत जो है गर्मी से बेहाल हो गए थे। तो हम लोग, हमारी भी हिम्मत नहीं थी, मगर गुरुजी की कृपा थी। हम तो गुरुजी से माथा उकल लिया कि गुरुजी आप संभालो, मैं तो नहीं चल सकता, न आ पा सकता। मगर गुरुजी ने थामा ऐसा कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। गया जो है और वहाँ दर्शन हुआ अच्छा, जहाँ शिवलिंग है ऊपर और बगल में जो है गुरुजी का वो शिव जी की मूर्ति है संगमरमर वाली, वहाँ काफ़ी देर हमको रोक दिए, जो है सभी संगत को रोक दिए थे। तो वहाँ चल रहा था गुरुजी का। तो वो एक बंदा आया, मेरे वो एक बोतल में जो है आधा बोतल था जो है अमृत प्रसाद ले आया के दिया, बोला अंकल ये आपके लिए है। तो मैं सोचा कि हमारे जैसे हम परिवार हैं तो थोड़ा थोड़ा सब ले लें। तो उसने कहा नहीं, ये आपके लिए है, गुरुजी ने आपको दिया है, इसको आप अभी पी लो। तो मैंने उसको तुरंत पी लिया, फिर वो चले गए जो है। तो बाद में मेरे अरे गुरुजी ने हमको चलो बुलाए थे स्पेशल ब्लेसिंग के लिए, ये अमृत प्रसाद दिया। जब अमृत प्रसाद मैंने लिया तो तब से मेरी तबीयत में सुधार एकदम आना शुरू हो गया। फिर गया, दर्शन किया गुरुजी का, फिर जो है लंगर प्रसाद वगैरह खा के फिर हम लोग आ गए। हमारे पास जो है गुरुजी का स्वरूप नहीं था, कई महीने बीत गए, 5-6 महीने स्वरूप नहीं था गुरुजी का। मगर हमने कहीं से निकाला नहीं, बस मोबाइल पे गुरुजी का मंत्र जाप लगाते थे, गुरुजी को भोग लगाते, गुरुजी का जो स्वरूप था गुरुजी मोबाइल पे लगा रखे थे। तो सावन का महीना आया, तो सावन का महीना आया तो बीच में हम गुरुजी से यही कहते थे, गुरुजी आप मेरे सबको बुलाए, सारी संगत को बुलाए, सब अच्छे नसीब वाले थे, हमारी नसीब इतनी ख़राब थी। अरे हमको एक दिन बुला लेते, हम दिल्ली में तो 90 से हैं, हमको एक दिन के लिए बुला लेते, हम आपकी भी सेवा कर लेते, थोड़ा पैर वैर दबा देते, तो मेरे को भी मौका दे देते। मेरी इतनी नसीब ख़राब है, नसीब हम चलो हमारी कर्म ख़राब है, मगर गुरुजी आपको हमको संभालना चाहिए, अपने बच्चे को संभालना चाहिए कि तू गलत जा रहा है, इसमें गुरुजी आप गलत किए। आपको आप जैसे माँ बाप हैं, बच्चा गलत जा रहा है तो माँ बाप टोकते हैं कि बेटा ऐसे जा, ये गलत है ये, मगर आप मेरे पिताजी हैं, आप मेरे जो है रास्ता नहीं बताए, हम गलत कर बैठे, अब मेरे को भोगना पड़ रहा है। तो चलो ठीक है गुरुजी, मैं इतने अभागा हूँ, कोई बात नहीं, मगर अब हाथ पकड़े हैं तो छोड़ना मत पिताजी। तो फिर उसी रात में गुरुजी सुबह सुबह आए, बोले ले पैर दबा। तो मैं बायां पैर दबाने जा रहा था, तो बोले नहीं ये दाहिना पैर दबा। फिर दाहिना पैर मैंने दबाया, फिर गुरुजी उठ के चले गए। ज़्यादा बात नहीं होती थी, गुरुजी ज़्यादा बात नहीं करते थे, फिर चले गए। फिर पहला सोमवार आया तो जो वहाँ गुरुजी के मंदिर में, बड़े मंदिर में शिवलिंग के बगल में जो मूर्ति है शिव जी का, उनका दर्शन हुआ। वो मूर्ति बोल रही थी कि आज आया हूँ फिर आऊँगा, बस इतनी बात हुई और मैंने शुक्राना किया
फिर वो चले गए। फिर दूसरे सोमवार को शंकर जी, गणेश जी, पार्वती जी, ये सब जो है दर्शन हुआ मेरे को। फिर उसके बाद तीसरे सोमवार को फिर गुरुजी आए सफ़ेद चोले में। तो जहाँ मैं बैठा था वहाँ बड़े कंकड़ पत्थर थे, वहाँ लेटे हुए थे। तो मैंने कहा गुरुजी मिट्टी आपको लग जाएगी। उनका शरीर उरीर साफ किया जो है। फिर मैंने कहा गुरुजी बैठो, भी बात करूँगा जो है। तो गुरुजी फिर चले गए जो है। फिर जो है चौथे सोमवार को मैं बड़े मंदिर गया तो मेरे को वहाँ 2 स्वरूप मिला। एक मेरी छोटी वाली लड़की को मिला, एक हमको मिला। तो हमारी लड़की नोएडा में रहती है, तो वो वहाँ कमरे पर रख लिया गुरुजी का, और हम जो है दिल्ली में अपना कर लिए। फिर गुरुजी का ऐसे चलता रहा। तो बीच में फिर गुरुजी एक दिन आए तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी 2 लड़के हैं, ये आपकी लड़कियां हैं, इनकी शादी करा दो जो है। तो गुरुजी कहते हैं नहीं, वो लड़के सही नहीं हैं। तो मैंने कहा गुरुजी फिर आप देख लो, लड़कियां आपकी हैं, शादी आप ही कराना है। हमारे पास कुछ नहीं, न पैसा है, न शरीर से हम हैं, न किसी लायक है नहीं। अब आप ही हो, आपकी कुड़ी है, आप देखो जो है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं देख रहा हूँ। इतनी बात हुई, फिर गुरुजी चले गए। अब बीच बीच में जो है फिर हम बड़ा तो सत्संग कर नहीं सकते, तो हम यहीं नोएडा आ जाते थे अपने लड़कियों के पास। तो हमारी जो बड़ी वाली लड़की है वो जहाँ कंपनी में काम करती है वहाँ लड़कियाँ औरतें ज़्यादा हैं काम जहाँ करती हैं, तो लोग जो है शिव चर्चा करते हैं। तो हमारी लड़की से बोले एक दिन तुम्हारे यहाँ शिव चर्चा करूँगी। तो हमारी लड़की बोली पापा ऐसे कह रहे हैं। मैंने कहा बुला लो, सत्संग शिव चर्चा सब एक ही है, गुरुजी का ही है, तो बुला लो जो है। तो हम यहाँ लगाए टेबल ओबल जो है, लोग आ गए 20-22 लोग। तो हम आंकड़ा लगाए थे कि 20-22 लोग हो, 15-20 लोग हो जाएंगे, और हमारे यहाँ कमरे में 10-12 लोग हो जाएंगे, यानी 30-32 लोग हो जाएंगे। तो रूम में जो है टेबल लगाया और गया। गुरुजी का ज़्यादा हम कर नहीं पाए, तो गुरुजी का स्वरूप लगाया और फूल वूल कहा, और नया जो है वो लाया था, बेड लाया था, उससे गुरुजी का स्वरूप रखा। और मैंने कहा प्रसाद में जो है समोसा प्रसाद कर देंगे। हाँ, इसके पहले जो है जब हम सोचे थे कि इस दिन जो है संडे के दिन सबको करेंगे, तो मैसेज आया कि मैं सत्संग कर रहा, मैं कॉफ़ी पीऊँगा, मैं चाय नहीं पीऊँगा। पहले हम चाय की व्यवस्था किए थे, तो जब गुरुजी का मैसेज आया कि मैं कॉफ़ी पीऊँगा, तो फिर मैंने कॉफ़ी लड़की को बोला कॉफ़ी लाओ, गुरुजी कॉफ़ी पिएंगे। तो कॉफ़ी और कड़ा प्रसाद, समोसा प्रसाद, ये सब जो है, तो मैंने बढ़िया यहाँ दुकान थी समोसे की, वहाँ से समोसा लाया। अब देखो हम 30-35 के सोच के गए थे, वहाँ लड़की हमारी गई तो 40 समोसा और लड्डू 40, और यहाँ कड़ा प्रसाद बन गया। और उसके बाद सब आ गई वहाँ से, सब जो है शिव चर्चा भी शुरू किए, और हम मंत्र जाप लगा दिए गुरुजी का, गुरबानी लगा दिए। सब हुआ, 3 घंटा लग गया, और गुरुजी ने जो है ब्लेस किया। प्रसाद में ओम बन गया, ओम। अब ओम बन गया, सब लोग जो है बड़े खुश हुए। और प्रसाद इतना बढ़िया था, जो प्रसाद खाया सब जो है बोले हम ज़िंदगी में ऐसा प्रसाद कभी नहीं खाया। सब तृप्त हो गए, सब जितने थे। और ये देखो गुरुजी की कृपा, हम 30-32 समोसा और लड्डू लाने के विचार बनाए थे, मगर गुरुजी ने पता नहीं कैसे वहाँ 40-40 खरीदवा दिए। और यहाँ आया, किसी का कम नहीं हुआ,
2 समोसा 2 लड्डू प्रसाद बचे, बाकी सबको पूरा हो गया। हम 30-32 लगाए थे, मगर गुरुजी को पता था कि संगत इतनी हो जाएगी, सबको बरकत इतनी हुई, सबको हुआ। और सारे जितने संगत आई थी सब आज तलक जो है तारीफ़ करता थे कि ऐसा प्रसाद हमने कभी नहीं खाया। और बहुत मैंने हर शिव चर्चा में गया और जहाँ गए कभी नहीं मिला। तो मैंने कहा ये सब हमारे गुरुजी का ब्लेसिंग है। और जो संगत आई थी पहले से गुरुजी का कुछ मानते, गुरुजी तो नहीं जानते थे, मगर शिव जी ओम नमः शिवाय वाय पूजा पाठ करते थे, मगर उनके यहाँ भी गुरुजी ने दर्शन दिया, उनको भी ब्लेस किया। उसके बाद फिर हम छोटा मोटा अपना जो है घर पे बैठ के, जैसे हमारी आंटी हैं, लड़का है, दोनों लड़की हैं, बैठ के अपना सत्संग कर लेते हैं। तो हर बार हमारे लड़के को गुरुजी के दर्शन होता है। जब सत्संग होता है तो गुरुजी, एक बार तो गुरुजी के दर्शन हुआ था, और अब की जो है किया था तो गुरुजी का दर्शन हुआ, और काली माता का दर्शन हुआ, श्री रामचंद्र के जी का दर्शन हुआ, और खाटू श्याम का दर्शन हुआ, यानी सारे देवी देवताओं, हनुमान जी का दर्शन हुआ, मरघट वाले बाबा के दर्शन हुआ, सारे देवी देवताओं को दर्शन दिया गुरुजी ने। बहुत ब्लेस करते हैं गुरुजी, और गुरुजी की ब्लेसिंग हमारे ऊपर बहुत है, बहुत। हमारे जो लड़कियां पाती थी पैसे, उसमें बरकत नहीं होती थी, हम परेशान रहते थे, मगर जब से गुरुजी ने ब्लेस किया है उसी पैसे में हम लोग खुशहाल हैं, और 2 पैसा बचता भी है, नहीं तो उसी पैसे में हमारा महीना चलना मुश्किल हो जाता था। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है हमारे ऊपर। ऐसे ब्लेसिंग गुरुजी, सारी संगत को ब्लेस करना गुरुजी, सबको कल्याण करना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी जो भी भूल चूक हुई हो मुझे माफ़ कर देना। जो गुरुजी आप बुलवाए वही मैं बोला, और बाकी मुझसे जो भी गलती हुई क्षमा करना। बाकी सत्संग तो बहुत है संगत जी। एक सत्संग हमारे लड़के का है, उसके शरीर में जो है गांठे काली काली पूरी शरीर में हो गई थी, पैर में, हाथ में, ये मुट्ठी में, हर जगह हो गई थी, यानी पूरे से गिनती करो तो 50-60 गांठें हो गई थी। हम बहुत परेशान थे कि हम तो खुद ही परेशान हैं, हम कहाँ इसको लेके जाएंगे। मगर गुरुजी के जल प्रसाद, लंगर प्रसाद से उसके सारे कष्ट मिट गए, सारे, एक दाग भी नहीं है उसकी शरीर में कि चलो ये था जो है इससे दाग पड़ा हुआ है, एकदम साफ कर दिए। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है। संगत जी, हमको तो दर्शन चलो गुरुजी दिए, हमारे लड़के को भी कई बार गुरुजी ने दर्शन दिया, और हमारे आंटी को दर्शन नहीं हुआ था, तो सारी काम तो आंटी जी करती हैं। गुरुजी का भोग लगाना, चाय प्रसाद लगाना हम तो कर नहीं सकते, हम बीमार आदमी, हम नहाते भी नहीं जल्दी, इसलिए मैं बीमार पड़ जाता हूँ ठंड का महीना। तो आंटी जो है गुरुजी की जो सेवा होता है कर रही हैं, मगर गुरुजी के दर्शन नहीं हुए थे। तो इन्होंने कहा कि हमको गुरुजी दर्शन नहीं दिए। मैंने कहा गुरुजी सेवा तो यही कर रही हैं, हम क्या सेवा कर रहे हैं, हम तो बैठे रहते हैं, मंत्र जाप करते, और दर्शन तो आंटी की दे दो। उसी दिन जो है गुरुजी ने आंटी को भी दर्शन दिया, और शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी के सारे दर्शन आंटी को दिए। तो गुरुजी की ब्लेसिंग हमारे ऊपर बहुत है, बहुत। गुरुजी ऐसे हाथ पकड़े रहना, कभी मत छोड़ना गुरुजी, नहीं तो हम किधर जाएंगे। हमारा और कोई सहारा नहीं गुरुजी, केवल आप ही हो एक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग तो हम बहुत गुरुजी ने किया है मेरे साथ, उसको मैं अगली बार मैं करूँगा। अब यहीं सत्संग समाप्त करता हूँ। अब मुझसे जो भी गलती हुई हो मुझे क्षमा करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। जय हो पिताजी, जय हो।